कहानी गरीब का दोस्त। साहब मैं आपका सामान उठा लूं क्या? सूरज अभी बस से उतरा ही था कि किसी की आवाज सुनकर चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक उसकी ही उम्र का लड़का फटे पुराने कपड़े पहने उसके सामान की तरफ देख रहा था। सूरज ने उसे टालते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं सामान खुद उठा लूंगा। यह सुनकर वह लड़का थोड़ा सा निराश हो गया और बोला, साहब कुछ भी दे दीजिएगा, बहुत मजबूर हूं, कुछ खाने का इंतजाम हो जाएगा। सूरज चिढ़कर उसकी ओर देख रहा था। उस लड़के की आंखों में उसे आंसू नजर आ रहे थे। फिर उसने गौर से उसे देखा तो समझ में आया यह तो उसके बचपन का दोस्त मदन है। इस हाल में सूरज ने उससे कहा, पहले मेरे साथ चलो। वह उसे पास के एक ढाबे पर ले गया। क्या खाओगे? सूरज के पूछने पर लड़के ने कहा, नहीं साहब, अगर आप सामान उठवाओगे तो ही मैं कुछ लूंगा। सूरज हंसते हुए बोला, हाँ मैं जानता हूं तुम बहुत खुददार हो, किसी की मदद नहीं लोगे। सामान बाद में उठा लेना, पहले कुछ खा लो। बैठो मैं अभी आया। लड़का डरते डरते सामने पड़ी मेज कुर्सी पर बैठ गया। सूरज कुछ देर में आकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। सूरज उससे पूछता है, तुम इस हाल में कैसे? मेरा मतलब है, कुछ अपने बारे में बताओ। मदन ने बताया, साहब मैं और मेरे पिता इसी गांव में रहते थे। मेरे पिता किसान थे। गांव के जमींदार से कर्ज लेकर उन्होंने फसल उगाई थी, लेकिन सारी फसल खराब हो गई। कर्ज का ब्याज बढ़ता गया। जमींदार ने खेतों पर, बैलों पर और घर पर कब्जा कर लिया। पिताजी ये सब बर्दाश्त न कर सके और फांसी लगा ली। मैं तब छोटा था। कुछ दिन बाद माँ भी चल बसी। स्कूल जाना तो दूर, गांव में कोई काम न मिला, भूखे मरने लगा। तब से जो भी काम मिलता है वह कर लेता हूँ। दोपहर को बस के आने पर कोई कोई सवारी सामान उठवा लेती है तो खाने का जुगाड़ हो जाता है। तभी खाना आ गया। खाना देखकर मदन बोला, साहब ये तो बहुत महंगा होगा, मेरी मजदूरी तो बस 10 रुपए बनती है। ये सब मैं कैसे चुका पाऊंगा? सूरज हंसते हुए बोला, अभी मैं आया हूं, वापस भी जाऊंगा, तब मेरी सामान उठा लेना। सूरज उसे जानबूझकर अपनी पहचान नहीं बता रहा था। उसे पता था अगर उसने ऐसा किया तो मदन उससे मदद नहीं लेगा। मदन बहुत भूखा था, वह जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। इधर सूरज कुछ देर के लिए पुराने दिनों में खो गया। उस समय दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, दोनों साथ खेलते थे। मदन पढ़ने में बहुत तेज था। उसमें और सूरज में हमेशा फर्स्ट आने की होड़ लगी रहती थी। सूरज के पिता उसी स्कूल में अध्यापक थे। सूरज के पिता का ट्रांसफर हो गया तो सूरज स्कूल छोड़कर शहर चला गया। आज वह कॉलेज में पढ़ता है। छुट्टियों में गांव के पुराने दोस्तों से मिलने चला आया। वैसे उसके चाचा भी इसी गांव में रहते हैं। सूरज को यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि उसका दोस्त उसे इस हाल में मिलेगा। सूरज अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी मदन ने उसे कहा, साहब मेरा खाना हो गया, चलिए आपका सामान उठा लेता हूँ। सूरज ने जवाब दिया, अभी चलते हैं, जरा बैठो कुछ देर और अपने बारे में बताओ। अब कहाँ रहते हो और आगे क्या करोगे? मदन ने जवाब दिया, साहब क्या करोगे मेरे बारे में जानकर? मेरे जैसे लोग ऐसे ही सड़क पर मजदूरी करते रहते हैं और एक दिन ऐसे ही मर जाते हैं। एक समय था, हमारे पास भी सब कुछ था। वो जो सामने आप स्कूल देख रहे हैं, मैं वहां पढ़ा करता था। सूरज बोला, अब पढ़ने का मन नहीं करता। मदन बोला, साहब माता पिता का साया क्या होता है, ये उनके जाने के बाद पता लगता है। मेरे पिता मुझे सरकारी अफसर बनाना चाहते थे। सूरज उसकी बातें गौर से सुन रहा था। मदन को एक पल के लिए भी यह एहसास नहीं हुआ कि यह तो उसका बिछुड़ा हुआ दोस्त है, क्योंकि सूरज के नए नक्श से लेकर उसका पहनावा सब बदल चुका था। मदन ने पूछा, साहब आप यहाँ किसके घर आए हैं? सूरज ने अपनी पहचान छिपाते हुए कहा, नहीं बस ऐसे ही गांव घूमने आया था। यहाँ कोई होटल मिल जाएगा रुकने के लिए? हाँ साहब, बस स्टैंड से 20 कदम की दूरी पर एक होटल है। आपके शहर जैसा तो नहीं पर ठीक ठाक है, मैं आपको वही ले चलता हूँ। मदन बोला। सूरज ने हाँ में सर हिलाया। मदन सामान लेकर आगे आगे और सूरज उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर में वे होटल में पहुंच गए। सूरज ने एक कमरा लिया। मदन उससे कहने लगा, साहब मैं चलता हूँ, जब आपको जाना हो बता देना, मैं आपका सामान लेने आ जाऊंगा। सूरज बोला, अरे रुको, ये कमरा मैंने 2 लोगों के लिए लिया है, तुम मेरे साथ रहोगे? मदन बोला, नहीं साहब, कहाँ मैं और कहाँ आप, वैसे भी मैं तो कहीं भी सो जाता हूँ। मेरा बिस्तर एक पेड़ के ऊपर रखा होता है, वही पेड़ के नीचे चबूतरे पर सो जाता हूँ, मुझे जाने दो साहब। सूरज बोला, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मेरे साथ रहोगे। मैं यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ, तुम मुझे पूरा गांव घुमाओगे। मदन कुछ नहीं बोला। कमरे में सामान रखने के बाद सूरज मदन को लेकर एक कपड़े की दुकान पर पहुंचा। उसे नए कपड़े दिलवाए, नए जूते दिलवाए। फिर उसे लेकर होटल पर आया। उसने मदन की जरूरत का हर सामान खरीदा।
और उससे कहा, तुम नहा कर ये कपड़े पहनो, मैं अभी आता हूँ। मदन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने नहा धोकर नए कपड़े पहने अपने आप को शीशे में देखते ही रह गया। तभी सूरज आ गया। मदन अपने कपड़ों को देखकर रो रहा था। सूरज बोला, क्या हुआ, कपड़े अच्छे नहीं है? मदन बोला, नहीं साहब, माँ की याद आ गई, वो अपने हाथ से सिलकर कपड़े पहनाया करती थी। कल मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा जो जमींदार ने हथिया लिया। सूरज उससे बैठकर बातें करने लगा। कितना कर्जा था तुम्हारा? मदन ने कहा, साहब सब मिलाकर 50-60 हजार था, अब तो 80-90 हजार हो गया होगा। काफी देर इधर उधर की बातें करने के बाद दोनों सो गए। सुबह सूरज मदन को लेकर गांव घूमने गया। वहां मदन ने अपना घर दिखाया जो बंद था। फिर वह उस पेड़ के नीचे ले गया जहां कल तक वह सोता था। मदन बोला, साहब यह पेड़ ही मेरे माँ बाप है, मैं यही सोता हूँ। सूरज बोला, मदन मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं गांव घूमने नहीं सिर्फ तुमसे मिलने आया था। यह सुनकर मदन चौंक गया। सूरज ने बताया, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त सूरज हूँ। यह सुनकर मदन गौर से सूरज के चेहरे को देखने लगा। उसे अब उसमें अपना दोस्त नजर आने लगा। उसकी आंखों से टप-टप आंसू बह रहे थे। साहब आप। वह कुछ बोलता इससे पहले सूरज ने कहा, साहब नहीं, सूरज तुम्हारा दोस्त। मदन कुछ बोल न सका। वह बस एकटक सूरज को देखे जा रहा था। उसके अंदर का सैलाब अब उमड़ने लगा था। इतने सालों का दर्द उसकी आंखों से बह रहा था। आज उसका कोई अपना उससे मिलने आया, इस बात पर अभी भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। सूरज ने उसे चुप कराया। फिर वह उसे लेकर अपने चाचा के घर गया। सूरज के चाचा सब कुछ पहले से जानते थे। सूरज ने उनसे कुछ बात की। सूरज के चाचा एक संपन्न किसान थे। उन्होंने अपने साथ कुछ और किसानों को इकट्ठा किया और जमींदार के घर पहुंच गए। सूरज के चाचा ने जमींदार से पूछा, इस मदन के पिता पर कितना कर्ज है? जमींदार ने अकड़ से कहा, कौन चुकाएगा, इसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, नहीं तो इसका बाप फांसी नहीं झूलता, सब मिलाकर 1,10,000 रुपए है। सूरज ने अपने चाचा को इशारा किया। उन्होंने बैग से 1,10,000 रुपए निकालकर जमींदार के सामने रख दिए और कहा, इसके खेत, मकान और बैल अभी वापस चाहिए। जमींदार यह देखकर घबरा गया, लेकिन इतने लोगों के सामने कर भी क्या सकता था। घर की चाबी और कागज वापस कर दिए और उसके बैल को घर भिजवा दिए। वहां से निकलकर सूरज बोला, चाचाजी मैं शहर पहुंचते ही आपके पैसे लौटा दूंगा। चाचाजी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बहुत नेक काम किया है। फिर उन्होंने और किसानों के सामने मदन से बोला, बेटा तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस मिल गया, अब अपने खेतों में खेती करो, हम सारे किसान तुम्हारा साथ देंगे। यह सुनकर सब किसान तैयार हो गए। हाँ बेटा, अब वो जमींदार तुम्हारी तरफ आंख भी नहीं उठा सकेगा। सूरज ने मदन को खेती करने के लिए 30,000 रुपए और दिलवा दिए। मदन उसके पैरों में गिर पड़ा। उसे उठाकर सूरज ने कहा, दोस्त अब तुझे आगे निकलकर दिखाना है। अगली बार जब मैं गांव आऊं तो मेरा दोस्त मुझे खुशहाल मिलना चाहिए। यह कहकर सूरज ने मदन को गले लगा लिया। अगले दिन सूरज शहर चला गया। वहां से उसने अपने चाचा के पैसे बैंक में जमा करवा दिए। इसके 7 महीने बाद एक दिन सूरज दरवाजे की घंटी सुनकर दरवाजा खोलने गया तो देखा सामने मदन खड़ा था। 7 महीने में बिल्कुल बदल गया था। सूरज ने उसे गले से लगा लिया। अंदर आकर उसने सूरज के माता पिता के पैर छुए। सूरज बोला, अचानक यहाँ कैसे, सब ठीक है न? उस जमींदार ने परेशान तो नहीं किया? मदन बोला, नहीं यार, सब ठीक है। तेरे चाचा और दूसरे किसाने ने मेरी बहुत मदद की, अब तो सब ठीक है। मेरी फसल भी काफी अच्छी हुई है। उसकी कमाई से तेरा कर्ज चुकाने आया हूँ। ये 30,000 है, बाकी धीरे धीरे चुका दूंगा। सूरज बोला, तू मेरा भाई है, मैंने कोई कर्ज नहीं दिया था तुझे, तूने कैसे सोच लिया ये मैं नहीं ले सकता। लेकिन मदन जिद करने लगा। तब सूरज के पिता ने कहा, बेटा रख लो, ये इसकी खुददारी है। जो शिक्षा मैंने दी थी यह उसी का पालन कर रहा है। सूरज पैसे रख लेता है। फिर मदन शर्माते हुए उसे अपनी शादी का कार्ड पकड़ा देता है। सूरज कहता है, अरे ये क्या तू शादी कर रहा है? तभी सूरज के पिता ने कहा, हाँ, जब तूने हमें सब बताया था तभी मैंने तेरे चाचा से इसके लिए अच्छी सी लड़की देखने के लिए कहा था। आखिर और कब तक यह अकेला रहेगा? मदन बोला, मैं आप लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता, मेरी तो कोई औकात नहीं थी। सूरज बोला, सब ऊपर वाला करता है, सब उसी के हाथ में है। तेरे अच्छे दिन आने थे, मैं नहीं आता मदद करने तो ऊपर वाला किसी और को भेज देता। कुछ दिन बाद सूरज अपने परिवार के साथ मदन की शादी में पहुंच गया। उन्हें देखकर मदन बहुत खुश हुआ। उनके साथ पूरा गांव दोनों की दोस्ती की मिसाल देने लगा। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है?
नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।